फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FMRI) स्थित फोर्टिस गुरुग्राम आई इंस्टीट्यूट ने वयस्कों और बच्चों में आंखों के कैंसर के निदान, उपचार और पुनर्वास के लिए समर्पित ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी क्लिनिक लॉन्च किया है। यह स्पेशलाइज्ड क्लिनिक एक ही छत के नीचे ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट, रेटिना व ऑक्यूप्लास्टी सर्जन, पीडियाट्रिक और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों की टीम के साथ अत्याधुनिक इमेजिंग, टारगेटेड रेडिएशन, इंट्राआर्टेरियल कीमोथेरेपी और एडवांस सर्जरी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आंखों के कैंसर का शीघ्र और सटीक उपचार संभव हो सकेगा। लाइकली ये है, फिर हम इसकी बायोप्सी करेंगे, प्रूव करेंगे, मार्कर लगाएंगे और इलाज शुरू करेंगे। बट ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें ये सीटी और स्पेशल अल्ट्रासाउंड करके आप 100% बोल सकते हैं कि ये रेटिनोब्लास्टोमा है, इसमें बायोप्सी की आवश्यकता नहीं और इलाज शुरू करो। इसका एक कारण भी बताना चाहूंगी। हाँ, बाकी सारे शरीर के ऑर्गन्स के अंदर हम वी कैन नॉट सी व्हाट वी आर सीइंग। हमें जो इमेजिंग रहता है, सीटी स्कैन जो रहता है, उसको एक तरह से एक शैडो है वो। हमें आंख के अंदर वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें आंख के अंदर हमें एक्चुअल थिंग थैंक्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द आई हम विजुअलाइज कर सकते हैं एग्जैक्ट डिटेल। इट इज नॉट अ शैडो, it is not a capture of an image, it is the actual thing right in front of you. So that's one of the reasons why aankh ke a lot of tumors we do not biopsy, we see them, we image them and clinically उनको देख के हम प्लान डिसाइड करते हैं। इसलिए सर ये इंपॉर्टेंट है कि सही जगह है। आंखों में कंजनाइटल कैटरैक्ट भी होता है, आंखों में रेटिनोब्लास्टोमा भी है। आप पेरिफेरी में घूमते रह गए और उसका आपका डायग्नोसिस बनने में डिले हो गया और वो जो है स्टेज 1 वाला कैंसर स्टेज 4 हो गया, तो इलाज भी खराब, आउटकम भी खराब और लाइफ को भी डेंजर। तो बेटर है इसी तरह के ऑकुलर क्लिनिक में आए जब इस तरह की दिक्कत है, ताकि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उसको देख के बता सके कि ये अगर ये आंखों का कैंसर है तो कैसे इलाज होएगा हमारी कोलैबोरेशन में, और अगर कैटरैक्ट है तो मैडम और ये लोग बेहतर बताएंगे उसको कैसे। It is also it's not easy, especially to travel in Gurgaon and that too also in a weather like this. So thank you very much from the bottom of my heart. As Parul ma'am rightly said and the Dr. Vikas Dua sir, this is a special clinic and it's a very proud moment for us to having to launch this clinic also in Gurgaon, because we feel क्योंकि गुड़गांव में आई थिंक मुझे नहीं लगता शायद कहीं और जगह ये क्लिनिक है, तो ये एक तरह से अनमेट डिमांड थी। एंड जैसे कि डॉक्टर विकास दुआ जो रिनाउंड हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि बच्चों का कैंसर देखते हैं, तो उनके उसमें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ सो मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस इनटू दिस स्पेशलिटी हैज़ बीन नोटिस दैट ये वाले केसेस फ्रीक्वेंटली आते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक बोथ ऑफ देम, डॉक्टर पारुल एंड डॉक्टर विकास दुआ, conceptualize this clinic is that we need to have clinic like this wherein the early screening is done so that the cases that are there are treated on time. जैसे सर ने बताया कि अगर सही टाइम पे अगर डिटेक्ट हो तो 90% क्योर है इस डिजीज़ का, एंड अगर थोड़ा लेट डिटेक्ट होता है तो उतना ही फिर आउटकम उतने अच्छे नहीं होते हैं। सो पर्पज़ इसी क्लिनिक का यही था कि सब लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। एंड अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ टीम हियर एंड एज सर ऑल्सो राइटली सेड that we need your help to cascade this information, spread this information to as much as people as you can. And I think जो दोनों में होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, बट एडल्ट कैंसर भी उतने ही आई में कॉमन है। जैसे मैंने बताया कि पलक से लेके कंजक्टिवा से लेके आँख के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सबके कैंसर्स हो सकते हैं। इंडियन पॉपुलेशन वेस्टर्न में एथनिसिटी जो कैंसर्स होते हैं वो ज़्यादातर जेनेटिक एंड फेमिलियल होते हैं, तो उसमें एथनिसिटी, रेस कौन सी कंट्री में है, जैसे बाहर के कंट्रीज में यूवियल मेलेनोमा ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एडल्ट्स में एक कंडीशन है OSSN, ऑक्यूलर सरफेस नियोप्लेजिया होता है, वो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन एडल्ट्स में भी उतने ही कॉमन है जितने बच्चों में है। सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत कम सिम्टम्स होते हैं शुरू में और बहुत लेट होते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वही हम उस बात को बार बार यहीं पे रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कैंसर किसी भी आई के पार्ट में, आई का जो हिस्सा है आपका बीच में पुतली है और रेटिना है, वो सेंट्रल विजन अगर आपका क्लियर है तो ना आपका विजन लॉस होगा, ना पेशेंट को पता चलेगा, बिकॉज ट्यूमर कहीं मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। सो स्क्रीनिंग एवरी चाइल्ड एंड स्पेशली इफ अ चाइल्ड इज प्री मेच्योर, डॉक्टर इंद्रीश यहाँ पे रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे। अगर कोई प्री मेच्योर बच्चा है तो एक कंडीशन है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। सो प्री मेच्योर बच्चों में, एवरी न्यूबॉर्न बच्चे में, और फिर 1 साल के बच्चे के बाद, 3 साल के बच्चे के बाद एक रूटीन आई चेकअप इज एनीवेज मैंडेटरी बाय द नेशनल कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, ताकि जो आई की अनडिटेक्टेड प्रॉब्लम है जहाँ पे विजन वगैरह भी नहीं ड्रॉप हुआ है वो डिटेक्ट हो जाए।
बाकी कुछ कैंसर्स हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स पेशेंट्स विल कम टू अस विद अ सडन ड्रॉप इन द विजन। छोटा सा ट्यूमर है, फ्लूइड आ गया, वी जस्ट पास 2 वीक्स 3 वीक्स से वी आर ट्रीटिंग अ लेडी, उसको ब्रेस्ट कैंसर था एंड शी केम विद आई प्रॉब्लम कि मुझे सडनली नीचे बहुत मायने रखता है। आप में से कितने लोग जानते थे कि आंखों में भी कैंसर्स हो सकते हैं? एंड इवन आई कैन हैव कैंसर्स बोथ एडल्ट एंड पीडियाट्रिक्स। सो हमारे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विकास, उनके टीम के जैसे पेशेंट्स आते हैं बाहर से, छोटे बच्चों में इवन व्हेन यू आर बोर्न कॉन्जेनाइटल बच्चों में कैंसर्स हो सकते हैं। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड रेटिनोब्लास्टोमा। तो कभी हमारे पास बच्चे आते हैं जिनकी पुतली में सफेदी दिख रही होती है, पेरेंट्स फिर भी उसको ये सोचते हैं कि ये कैटरैक्ट हो सकता है बिकॉज देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट। अवेयरनेस ऑन दिस टॉपिक कि आई कैंसर्स कितने इंपॉर्टेंट है, हैविंग स्पेशलाइज्ड केयर बिकॉज एज ऑल कैंसर्स यू नो कि वो एक ही ट्रीटमेंट सब पे नहीं लागू होगा। सो राइट फ्रॉम लोकल थेरेपी, जैसे आंखों के लेजर होते हैं, लोकलाइज थर्मल थेरेपी देते हैं, या हम क्रायोथेरेपी करते हैं, ठंडी सिकाई करते हैं वहाँ पे। छोटे ट्यूमर जो बाहर पे हैं उनको हम सर्जिकली एक्साइज करते हैं, वो भी बाकी ट्यूमर्स की तरह हिस्टोपैथोलॉजी में जाते हैं। टारगेटेड कीमोथेरेपी होती है बिकॉज अनलाइक सिस्टमिक कंडीशन हमको बहुत छोटी हाई चांस ऑलमोस्ट 90 to 95% क्योर रेट, एंड उसमें हम विजन भी बचा सकते हैं। बट जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है तो विजन की संभावना बचाने की, आँख को बचाने की संभावना कम होती रहती है। फिर हमारा ये होता है कि अगर स्प्रेड हो गया है तो उसको कंट्रोल किया जाए, फिर जान ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बट अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम बोलते हैं कि जैसे ही फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं, बच्चे के केस में अगर कोई भी स्क्विंट है किसी बच्चे को जिसमें तिरछापन है, या अंदर वाइट रिफ्लेक्स जैसे हमने बोला है, या फिर विजन कम है, बच्चे को दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है, तो इमीडिएटली, या फिर आँख बाहर आ रही है, इमीडिएटली उसका डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है बाय अ स्पेशलिस्ट। नॉर्मल चेकअप में वो नहीं दिखेगा, तो स्पेशलिस्ट का एक रोल इसमें बहुत ज़्यादा है कि इमीडिएटली वो डिटेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए। अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं, अर्ली ट्रीट करते हैं, तो वेरी हाई क्योर रेट्स। तभी हम बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ पहले चेक कराइए। तो बच्चों में सिम्टम्स अलग होते हैं, एडल्ट्स में डिफरेंट होते हैं। होल टीम, ताकि अंडर वन रूफ सब कुछ मैनेज हो जाए, वी डोंट हैव टू सेंड पेशेंट्स हियर एंड देयर, एंड ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ वेरी इंटेंस फॉलो अप आल्सो बिकॉज लाइक ऑल अदर कैंसर्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन टाइम थेरेपी, तो उनके फॉलोअप्स भी एज इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आई वुड आस्क डॉक्टर विकास टू ऐड इन सम इनपुट्स। थैंक यू डॉक। रिक्वेस्टिंग डॉक्टर। नमस्कार। देखिए मैडम एक आई सर्जन है, मैम ने एक आई प्रोस्पेक्ट से बताया, जबकि मैं एक बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं और मेरी सहयोगी डॉक्टर स्वाति भयाना यहाँ बैठी हैं। हम लोग बच्चों के ब्लड की समस्याएं और बच्चों में कैंसर देखते हैं। पहले तो लोगों में यही नहीं समझ आता, लोगों को यही मिसकंसेप्शन है कि बच्चों में कैंसर हो ही नहीं सकता। बट हाँ, बच्चों में कैंसर होते हैं, और फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी 6 डॉक्टरों की टीम है जिसमें बच्चों के कैंसर्स को हम देखते हैं। हम लोग सर्जन नहीं है, मैं सर्जन नहीं हूँ। मेरा रोल है जिस बच्चे को सर्जरी लाइक बनाना है कीमोथेरेपी के माध्यम से, या उसको सर्जरी होने के बाद जो छोटा कीटाणु रह गया है कैंसर का, उसको खत्म करना है, कीमोथेरेपी देना, वो मेरा रोल है। तो पहले बात करें जो आंखों में बच्चों का मोस्ट कॉमन कैंसर आंखों का मैलिग्नेंट कैंसर, उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। ये बच्चों के कैंसर में 6ठे नंबर पे आता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है, काफी लोग इस बारे में जानते हैं। बट सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो बहुत लोग नहीं जानते वो ब्रेन ट्यूमर है। तो ये एक जानकारी और भी इंपॉर्टेंट है मीडिया के माध्यम से कि बच्चों के सर दर्द, बच्चों में विजुअल डिस्टर्बेंसेस, बच्चों में गेट डिस्टर्बेंसेस, बच्चों में दौरा आना या एक तरफ का पार्ट काम करना बंद हो जाना, वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसी तरह से 6ठे नंबर का कैंसर आई का कैंसर है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, भारतीय देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा रेटिनोब्लास्टोमा के केस पाए जाते हैं। आंखों का कैंसर जो भारत में मिलता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। 1500 से 2000